गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हर घर पाठशाला प्रोग्राम। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए इफ़ स्टेटमेंट की इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग पीएचपी। जो इसका थियोरेटिकल पार्ट है वो हमने पहले कवर कर लिया है और उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूँगा और आप लोग वहाँ से थियोरेटिकल पार्ट को चेक कर सकते हैं। इफ़ स्टेटमेंट जो है उसका फ़्लो चार्ट कुछ ऐसा होता है जो कि हम आगे वीडियो में देखेंगे कि कैसे इफ़ स्टेटमेंट जो है वो पीएचपी में वर्क करती है। सो माई सेल्फ गुलशन कुमार एंड currently I am posted in GSS Tangroti and this topic is related to the plus 2 class and the chapter is PHP सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। हम लोग जानते हैं कि PHP जो है वो एक सर्वर साइड लैंग्वेज है। आज की टॉपिक की जो आउटलाइन है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी इफ़ स्टेटमेंट ओवरव्यू एंड इट्स फ्लो चार्ट। After that we will add one PHP program एग्ज़ाम्पल ऑफ इफ़ स्टेटमेंट करेंगे। उसके बाद हम लोग इसी प्रोग्राम को फर्दर एक्सटेंड करते हुए हम लोग एल्स स्टेटमेंट का भी यूज़ इसमें करेंगे। और इन द एंड आपके लिए वर्कशीट होगी जिसमें कि आपको एक प्रोग्राम जो है इसी पैटर्न पर चलते हुए एक प्रोग्राम आपने PHP का लिखना है। तो सबसे पहले वी विल लुक इनटू द फ्लो चार्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट। फ्लो चार्ट बेसिकली डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जिससे कि हमें पता चलता है कि प्रोग्राम हमारा कैसे एग्जीक्यूट होगा। तो PHP इफ़ स्टेटमेंट में बेसिकली एक टेस्ट एक्सप्रेशन होता है। कोई एक एक्सप्रेशन होगा जो कि जिसकी आउटपुट बूलियन वैल्यू में आएगी। बूलियन वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसमें ट्रू या फॉल्स हमारे पास दो वैल्यू रिटर्न होकर आती हैं। जैसे कि हम लोग सपोज़ कर लें कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन है x ग्रेटर देन 12। तो अब इसके दो रिज़ल्ट आएंगे, आइदर x में 12 से बड़ी वैल्यू होगी, अगर सपोज़ कर लो 13 या 14 कुछ भी है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा हमें, और अगर 12 से छोटी वैल्यू होगी तो इट विल रिटर्न फॉल्स। तो उसी के ऊपर डिपेंड करते हुए अगर ट्रू आती है तो इफ़ स्टेटमेंट के अंदर जो हमने स्टेटमेंट्स लिखी हैं वो एग्जीक्यूट होंगी इफ़ ब्लॉक में, और अगर फॉल्स आती है तो जो एल्स ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। सिंटैक्स इफ़ स्टेटमेंट का सिंटैक्स जो है इफ़ स्टेटमेंट कंडीशन के बेसिस पर कोड एग्जीक्यूट करती है। अगर इफ़ के अंदर जो एक्सप्रेशन पास किया है उसकी वैल्यू ट्रू होगी तो जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये इसका एक सिंटैक्स है। यहाँ पर जो भी कंडीशन हमारी होगी उसके रिज़ल्ट पर डिपेंड करेगा कि इसके अंदर जो हमने कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है उसके लिए एक असाइनमेंट है जिसका ऑब्जेक्टिव है हम लोग एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो हम प्रोग्राम को एज अ इनपुट पास करेंगे, और डिपेंडिंग अपॉन दैट इनपुट आवर प्रोग्राम विल इवेलुएट द डिवीज़न ऑफ स्टूडेंट। जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर हमारे मार्क्स 60 से अबव हों आउट ऑफ 100 तो हमारी डिवीज़न जो है वो फर्स्ट आती है,
अगर 650 और 60 के बीच में हो तो सेकंड डिवीज़न है, और अगर 33 से बड़े हों और 50 से कम हो तो थर्ड डिवीज़न है, और अगर 33 से कम हो तो स्टूडेंट को फेल कंसीडर किया जाता है। तो ये हमारे प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसी पर बेस्ड एक वर्कशीट भी आपको दी जाएगी जिसमें आपने एक प्रोग्राम बनाना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे ये हमने देखना है। जैसे कि आपको वीडियो के शुरू में भी मैंने बताया है कि PHP एक सर्वर साइड लैंग्वेज है। तो PHP का कोड एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास एक सर्वर होना चाहिए। हमारा जो सिलेबस में है दैट इज़ अ BAMP सर्वर, विंडो, अपाचे, MySQL एंड PHP। ये बंडल ऑफ सॉफ्टवेयर है। इसमें हम लोग अपाचे सर्वर का यूज़ करेंगे PHP की एग्जीक्यूशन के लिए। सबसे पहले आपने कोई भी टेक्स्ट एडिटर ओपन करना है, उसमें अपना प्रोग्राम लिखना है। टेक्स्ट एडिटर जैसे कि नोटपैड हो सकता है, नोटपैड++ हो सकता है, या कोई भी आपका फेवरेट टेक्स्ट एडिटर हो सकता है। उसके बाद प्रोग्राम जब आपने लिख लिया तो उसको .php एक्सटेंशन के साथ सेव कर देना है। आफ्टर दैट आपने ब्राउज़र ओपन करना है, कोई भी ब्राउज़र, और प्रोग्राम का पाथ देकर उसको एग्जीक्यूट करना है। अल्टरनेटिवली एक और तरीका है इसको एग्जीक्यूट करने का। अगर किसी के पास मशीन ना हो तो हम लोग ऑनलाइन भी प्रोग्राम लिख सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो W3 Schools एक वेबसाइट है जिसमें कि इनबिल्ड इंटरप्रेटर जो है PHP के लिए अवेलेबल है, और हम लोग यही रूट जो है वो फॉलो करेंगे ताकि आप लोग अपने मोबाइल्स के ऊपर भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देख सको। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं PHP का कोड जो है वो HTML के अंदर ही एम्बेड होता है। बॉडी टैग में ये PHP का सिंटेक्स है, लेस देन मार्क्स एंड देन क्वेश्चन मार्क एंड PHP। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो प्रोग्राम है वो मार्क्स पर डिपेंडेंट है, तो हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करके उसमें मार्क्स हम लोग पास करेंगे। वेरिएबल डिक्लेरेशन का ये सिंटेक्स है जिसमें कि $साइन जो है वो लगता है, और उसके आगे का जो भी नाम हमने लिखा है वो एज ए वेरिएबल कंसिडर होता है। तो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल लिया मार्क्स, जिसमें मैंने 75 मार्क्स जो है वो एंटर कर दिए। इसका मतलब है सपोज़ कर लो किसी स्टूडेंट के मार्क्स 75 आए हैं। अब जिस स्टूडेंट के मार्क्स 75 आए हैं तो उसकी डिवीज़न हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट डिवीज़न स्टैंड करेगी इसकी। तो हम लोग यहाँ पर चेक लगा देंगे इफ़ स्टेटमेंट का कि अगर इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 60 हैं तो जो हमारी डिवीज़न है वो फर्स्ट प्रिंट हो जाए, इको फर्स्ट डिवीज़न। इको स्टेटमेंट जो है वो PHP की स्टेटमेंट है जिसमें कि जो भी हम लोग पैरेंथेसिस के अंदर जो भी वैल्यू पास करेंगे वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगी। और इसके बाद हम PHP का जो कोड ब्लॉक है उसको एंड करेंगे, और जैसे कि यहाँ पर करा है उसके बाद बॉडी टैग को एंड और HTML टैग को एंड। तो डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने बोला था आपको कि हम लोग इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके भी देखेंगे। तो हम PHP आपने एक ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पर आप लोग एंटर करेंगे w3schools.com और /PHP। तो ये हमारे पास
वेबसाइट एक ओपन हो जाएगी। ये बहुत अच्छा रिसोर्स है लर्न करने के लिए। आप लोग यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड में मेन्यूज़ हैं, इसमें PHP के बहुत से फंक्शंस लिखे हुए हैं, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर आपने ट्राई इट योरसेल्फ पर क्लिक करेंगे तो जो PHP का W3 स्कूल के अंदर इनबिल्ट एडिटर है वो ओपन हो जाएगा। तो हमारा जो प्रोग्राम था वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, फर्स्ट ऑफ डॉलर मार्क्स इज इक्वल टू 75 एंड देन इफ स्टेटमेंट डॉलर मार्क्स ग्रेटर देन 60 देन इको फर्स्ट डिवीज़न प्रिंट कर दे। इसके बाद आपने यहाँ पर इसको रन करना है और यहाँ पर राइट हैंड साइड में आपको आउटपुट जो है वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर कुछ एरर आ रही है। फर्स्ट यहाँ पर मेरे से ये डबल कोड जो है वो गलत एंटर हो गया है। अब आप रन करेंगे इसको तो यहाँ पर फर्स्ट डिवीज़न जो है वो प्रिंट हो जाएगा। इको सॉरी टाइपिंग एरर मिस्टेक थी, यहाँ पर इको स्टेटमेंट लिखनी है हमने और ये फर्स्ट डिवीज़न जो है वो प्रिंट हो गया, राइट। तो आप इस तरह से अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट यहाँ पर कर सकते हैं। पीछे हम लोग प्रेजेंटेशन में आते हैं अपनी। तो ये तो एक ब्लॉक हो गया इफ़ स्टेटमेंट का कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स 75 से अबव हैं, 60 से अबव हैं तो वो फर्स्ट डिवीज़न में स्टैंड करता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अब अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो सपोज कर लो 60 से कम है तो उसकी डिवीज़न जो है वो सेकंड स्टैंड करनी चाहिए। तो कोड इसके लिए अब अगर यहाँ पर मैं मार्क्स पास करता हूँ स्टूडेंट के 55 तो आउटपुट हमारी कुछ भी नहीं होगी। क्योंकि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो फॉल्स इवेलुएट हो गया है। तो इस केस में मेरे को इफ़ के साथ एल्स ब्लॉक भी लगाना पड़ेगा। एल्स इको सेकंड डिवीज़न, राइट। सो सेकंड डिवीज़न यहाँ पर प्रिंट हो गया। बट सपोज़ कर लो अगर स्टूडेंट के मार्क्स 45 आते हैं आउट ऑफ 100 और मैं इस प्रोग्राम में यहाँ पर 45 एंटर करता हूँ तो वो ये हमारा प्रोग्राम जो है इसको स्टूडेंट को सेकंड डिवीज़न दे देगा, जो कि लॉजिकली गलत है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करेंगे जिसमें कि एंड ऑपरेटर का यूज़ इसमें होगा। एंड ऑपरेटर जो है वो दो वैल्यूज़ को कंपेयर करता है। अगर बोथ ट्रू होंगी तो रिज़ल्ट ट्रू आता है और अगर एक भी कंडीशन उसमें फॉल्स होगी तो रिज़ल्ट जो है वो फॉल्स आता है। तो यहाँ पर हमने दो कंडीशंस पास कर दी इसको कि अगर मार्क्स लेस देन 60 हैं और ग्रेटर देन 50 हैं तो हमारी जो डिवीज़न है वो सेकंड आएगी, राइट। सो हम लोग यहाँ पर एल्स में एल्स इफ़ डॉलर मार्क्स ग्रेटर लेस देन 60
and logical operator and $marks greater than equals to 50, then दिस इज़ द सेकेंड डिवीज़न। अब अगर हम लोग यहाँ पर 45 के साथ रन करते हैं तो ये आउटपुट हमें कुछ नहीं देगा, लेकिन अगर हम यहाँ पर इसको इनपुट 55 देते हैं तो ये हमें आउटपुट देगा सेकेंड डिवीज़न, राइट। सो इस तरह से हम लोग इफ़ एल्स की लैडर बना सकते हैं। अब अगर हमारे पास जैसे 45 मार्क्स मैंने वहाँ पर लिखा था तो उसकी डिवीज़न जो है वो थर्ड आनी चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ पर एक और ब्लॉक ऐड कर देंगे एल्स का। यहाँ पर हम लिखेंगे एल्स इको थर्ड डिवीज़न। अब अगर मैं यहाँ पर 45 मार्क्स देता हूँ तो ये प्रिंट करेगा थर्ड डिवीज़न। तो इस तरह से आप लॉजिक बिल्ड करके अपने प्रोग्राम जो हैं वो लिख सकते हैं PHP में। और आपको आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक बात है, जो हमारी PHP है वो उसका सबसे बड़ी एप्लीकेशन जो है वो हमारी सोशल मीडिया की फेमस वेबसाइट फेसबुक है, जो कि PHP लैंग्वेज का यूज़ करके बनी हुई है। तो इसी के साथ हमने जो प्रोग्राम सीखा है उसमें हम लोगों ने जो आज का काम है वो ये करना है कि हमने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें कि हम लोग डे एंटर करेंगे, डे का नंबर। जैसे मैंने 1 एंटर किया तो उसको मंडे प्रिंट करना है, 2 एंटर किए तो ट्यूसडे, सिमिलरली 3 तो वेडनेसडे। इस तरह से आपने एक इफ एल्स का लेटर बनाना है और उसमें आपने एक नंबर पास करना है और उस नंबर के बेसिस पे जो है आपका डे जो है वीक का प्रिंट होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।